हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर के शर्मानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग तो 2-3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और हाँ, एक तो खुशखबरी की बात ये है कि आप लोगों की हिंदी क्लास स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट तो आप लोग ने देखा होगा। ये बस समझिए आग की एक छोटी सी चिंगारी है। जो मैंने आप लोग को बताया था ना कि सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर करो तो एक बड़ा सरप्राइज़ आएगा, बिग सरप्राइज़। तो उसमें कि समझो ये छोटी सी चिंगारी है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हिंदी की क्या, मैं बहुत सारे टीचर्स को लाऊंगा, बहुत सारे अपने जैसे ही दूसरों को भी लाऊंगा ताकि वो लोग आपको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो सपोर्ट आपको कब करेंगे, जब आप हमको करेंगे ना। तो इस वजह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम ऐसे ही अच्छी क्लास चलाते रहेंगे। तो कैसी लगी आपको हिंदी की क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो विवेक सर आपको पढ़ाए, विवेक दुबे भैया, तो उनको थोड़ा इतनी समय काम है, तो अभी तो एक पार्ट बनाए हैं, मतलब एक पार्ट वो लोग पढ़ा दिए हैं और बाकी मुझसे बोल दिए हैं कि जैसा भी बच्चों का कमेंट आएगा मुझे बताना, मैं कुछ दिन बाद से क्लास रेगुलर स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग का 3-4 टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हिंदी की क्लास आपको जैसी भी लगेगी कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वाली क्लास के कमेंट सेक्शन, उसमें तो जो करना होगा करना, उसमें अच्छे से रिप्लाई देना कि अच्छा है, ख़राब है, कैसे सर ले आए। ठीक है, तो उसमें जो बताना होगा वो बता देना। इस क्लास में मैं और अच्छे टीचर्स को लाऊं, उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम लोग का 2-3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक का नाम था यूनिट कन्वर्जन। उसमें की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग 6 या 7 पार्ट है। वो प्लेलिस्ट में पूरा एक पार्ट अपडेट है। आप लोग प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक का नाम था रोमन नंबर, उसमें की भी प्लेलिस्ट बनी है। तीसरे का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चौथे का नाम था डिविजिबिलिटी रूल और आज ये 5वां टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमें एक RD शर्मा की बुक स्टार्ट करेंगे, क्लास 9। मेरे पास है बुक, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये बुक है मैथ्स की, समझे। ये मैथ की बुक है, क्लास 9 की है, RD शर्मा वाली। एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट इसमें से लेकर चलेंगे और पूरा एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा से हम कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर लें, आज और कल, क्योंकि ये टॉपिक मेरे ख्याल से हो सकेगा तो आज ही ख़त्म करने का प्रयास करूँगा मैं। अगर नहीं हो पाएगा तो कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद RD शर्मा लेकर चलेंगे मैथ्स की, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे भैया NCERT पढ़ाओ, मेरे क्लास वाले, मतलब ऑफलाइन में NCERT पढ़ाओ। तो NCERT में जो होता है ना, वो कंटेंट छोटा होता है थोड़ा, तो उसमें पूरा कवर भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं RD शर्मा लिया हूँ। इसमें जितना भी आएगा पूरा कंटेंट मिल जाएगा, NCERT का भी मिल जाएगा, साथ में कुछ ना कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं RD शर्मा लिया हूँ। बाकी आज थोड़ा नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी नंबर ही होता है। ठीक है, तो नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद RD शर्मा क्लास 9 की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर। टॉपिक का नाम है नंबर। हाँ, टॉपिक का नाम है नंबर। अब नंबर से दिमाग में तुरंत आता होगा कि यार नंबर क्या है, ये तो चुटपुटिया टॉपिक है, तुरंत चुटकी बजाओ और काम हो जाएगा। तो चुटकी बजाओ काम हो जाएगा ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर में बहुत लोगों को डिफरेंस, मतलब दिक्कत होती है। तो आज वही दिक्कत पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, जब तक ये क्लास चलती है तब तक आप लोग बने रहिएगा। नंबर का पूरा खेल आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जानते हो मैं कोई भी टॉपिक अगर शुरू करता हूँ तो बेसिक से उठाते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं ना, तो वही काम आज करते हैं। नंबर से सीधा मतलब आता है नंबर कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनते चले जाओ तो वो नंबर हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, नंबर बस इतना नहीं है। ये शुरू कहाँ से हुआ है, बनता कैसे है, क्या होता है, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का बेसिक चीज़ बताते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहला डिजिट।
डिजिट्स, ठीक है। अब डिजिट्स क्या है, मतलब क्या बोलना है, हाँ, नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी डिजिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब डिजिट के ही मदद से सभी नंबर बनते हैं। मैंने क्या बोला, डिजिट के ही मदद से सभी नंबर बनते हैं। सभी नंबर का मतलब ये डिजिट होते क्या है पहले ये समझ लेते तो सभी नंबर बन जाएंगे अपने यहाँ पे। तो डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सॉरी 9 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर हैं। तो यही पूरे डिजिट है। 0 से लेकर, आज के बाद अगर कोई भी तुमसे पूछे कि यार डिजिट क्या है, तो सीधा बताना 0 से लेकर 9 तक पूरा 10 अंक जो होते हैं उन्हीं को हम डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं डिजिट के मदद से नंबर बनते हैं। आज तक तुमने ऐसा कोई भी नंबर देखा है जो इतने के बाहर कोई ऐसा नंबर हो जो दिख जाए तुमको? नहीं दिखा ना। मतलब इसके बाद क्या लिखोगे, 10, है ना, सॉरी 9 के बाद क्या लिखोगे, 10। अब 10 में क्या आया, 1 आया और 0 आया, 1 ये 0 ये। 11 में क्या आएगा, 1 1, 2 बार 1। 12 में 1 2, 2 बार, 1 बार 1 2। फिर 13 में 1 3, 14 में 1 4। मतलब चाहे जो नंबर भी तुम लिख डालो बनेगा कहाँ से, इन्हीं डिजिट की मदद से। तो हम कह सकते हैं नंबर की जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्या होती है, डिजिट, ठीक है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, अंक, ठीक है। वैसे मुझे हिंदी थोड़ा कम आती है इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी का मतलब उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ आती है इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी आपको मैं लगा ही दिया हूँ, सर हैं ही हैं विवेक भैया आपके, तो हिंदी उनसे पढ़िए अच्छे से। और जो भी कमेंट हो, मतलब जो भी आपका डाउट हो कमेंट में बता देना, वो भी दूर कर देंगे, ठीक है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, इतना पता चल गया। अब डिजिट के बाद क्या आता है, चलो दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, NATURALNUMBER, नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। हिंदी पर ध्यान न देना, भावनाओं पर जाना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये कौन सा नंबर है, तो ये वो नंबर है, कौन सा नंबर, ये वो नंबर है, कौन सा नंबर, हाँ, ये वो नंबर है जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने में करते हैं। गिनने में मतलब मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर। इस मार्कर को हम कहाँ से गिनेंगे, 0 से नहीं, 1 2 3 4, मतलब ये मार्कर 4 है। तो जिस नंबर का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं, गिनने में मदद लेते हैं, उस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे गिनते चले जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं हम 0 से शुरू करेंगे कि भैया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर हम कहें भैया 3 मार्कर दे दो तो वो इतना देगा, ये वाला तो देगा नहीं ना। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसका प्रयोग हम चीज़ों को, वस्तुओं को गिनने में मदद करते हैं, गिनने के रूप में, मतलब उसको गिनने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ये संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अनंत का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट। अनंत का मतलब क्या होता है, मतलब लिखते चले जाओ, इसका अंत ही नहीं होगा। तो जिस चीज़ का अंत ना हो, अनंत। अब ये ना कह देना जिसका अंत ना हो वो अमर हो जाएगा, ये संख्या है, वो आदमी अमर होता है, ये संख्या है, ठीक है। तो अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ठीक है। चलते हैं आगे। नेचुरल नंबर समझ में आ गया। थर्ड, होल नंबर। NUMBER। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। मार्कर चल नहीं रहा है यार, एक सेकंड।
होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वो है, मतलब ये संख्या ऐसी है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसमें 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है ना, इसमें 0 से शुरू होकर, मतलब केवल और केवल डिफरेंस इतना है कि भैया यहाँ पास 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक। केवल डिफरेंस इतना है कि इसमें 0 नहीं आता, इसमें 0 आता है बस। ठीक है, तो जो संख्या गिनने में प्रयोग हो उसको पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जिस संख्या में 0 भी आ जाए, 0 1 2 3 4 ऐसे, वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर। ठीक है, तीसरा, तीसरे को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, तो इसको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक ऐसे ही लिखेंगे ना। अब पूर्णांक क्या है? ऐसा नंबर जो प्लस में भी रहे, माइनस में भी रहे, 0 भी रहे और पूरा पूरा रहे। पूरा पूरा का मतलब 2.34 ये नहीं होना चाहिए। पूरा 2 है तो 2 ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 3 है तो 3 ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 4 है तो 4 दशमलव कुछ नहीं होगा, मतलब इसमें दशमलव वाला कोई खेल नहीं होगा। जिसमें पूर्ण आए, दिख रहा है ना, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, तो समझ लेना वो इंटीजर है। लेकिन हाँ, प्लस और माइनस दोनों में होगा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में, मतलब कैसे? माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, चलते चलते -3 -2 -1 0 1 फिर 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। मतलब जो नंबर माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाए और पूरा पूरा नंबर लिए रहे, उस नंबर को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात और याद रखना, माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है ना, वो नंबर छोटा होता है। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम कहें माइनस का 41 और माइनस का 42, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो ये जो बड़ा दिख रहा है ना, यही छोटा है। ठीक है, अब ये छोटा कैसे है? वो संख्या रेखा के ऊपर डिपेंड करता है। संख्या रेखा क्या है उसको भी 1 सेकंड बता देते हैं, जब टॉपिक आ ही गया तो बता देते हैं 2 मिनट में। संख्या रेखा को हिंदी में नंबर लाइन कहते हैं, NUMBERLINE, नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, अब रेखा अपने घर वाली ना समझना, नहीं बहुत लोगों के घर में भी रेखा होगी ना, तो समझ रहे हैं कि मेरे घर वाली रेखा तो नहीं है ये, नहीं भैया ये संख्या रेखा है। ठीक है, मतलब ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्या लिखी हो, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? संख्या रेखा। ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखा हो, उसको क्या कहेंगे? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन वो होता है जिसमें बीचों बीच 0 होगा, इधर साइड निगेटिव वाले नंबर होंगे, इधर साइड पॉजिटिव वाले नंबर होंगे। अब पॉजिटिव दिखाओ चाहे ना दिखाओ, उससे मतलब नहीं। ठीक है, ये प्लस का इनफाइनाइट चला जाएगा, ये माइनस का इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, हाँ, वो संख्या रेखा कहलाएगी। बीच में होगा 0, ठीक है, ऐसे तुम लोग बैठो ना, बीच में होगा 0, 0 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर क्या होगा? निगेटिव वाले नंबर, और 0 के बाएं साइड मतलब राइट हैंड साइड क्या होंगे? पॉजिटिव वाले नंबर। 0 से मतलब निगेटिव वाले से उठते जाओगे तो प्लस में जाओगे, मतलब बड़ा होता जाएगा, और प्लस तरफ से अगर इधर आओगे तो छोटा होता चला जाएगा, मतलब निगेटिव वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इधर से जाओगे तो ऊपर लाइन एरो में बना दे रहा हूँ, इधर से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाओगे, ऊपर का मतलब बढ़ता जाएगा। -3 छोटा है, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा, 1 उससे बड़ा, 2 3 बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इधर से इधर आओगे वैसे ही घटता चला जाएगा। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, फिर -1 -2 -3 छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना समझ में आया यार?
मेहनत बहुत लगती है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। सपोर्ट आप कैसे करोगे मैं बता दिया हूँ, 4-5 चीज़ वैसे ही सपोर्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बताएं। सब समझ में तो आ रहा है ना यार, जहाँ ना समझ में आए बताना उसको, ठीक है। हाँ चलें आगे, इतना हो गया, इंटीजर्स तक काम ख़त्म। इसके आगे देखते हैं क्या है। तो सब बढ़िया है ना तुम लोग का, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है? क्यों यार? चले आगे। अब देखो इंटीजर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो वास्तव में हो, एकदम वो ही हो, है ना। जैसे रियल नंबर वो नंबर है, समझ लो ये एक प्रकार से सागर है। हाँ, सागर कैसे? जैसे पूरी नदी मिलकर, जब नदी जो होती है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कहाँ आती है, जाकर मिलती है? सागर में ही मिलती है ना। यानी मुझ में नहीं, मतलब सागर में मिलती है, ठीक है। तो जितनी भी नदी होती है वो सागर में ही जाकर मिलती है। ठीक उसी प्रकार जितने भी नंबर होते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और जितने भी नंबर, वो सभी को मिलाकर ये रियल नंबर बनता है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे भी नंबर आते हैं, ऐसे नंबर कैसे, जो प्लस के भी हों। मतलब सबसे पहला प्लस के भी नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर। फिर उसके बाद दूसरा निगेटिव नंबर भी आते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जीरो भी आता है। चौथा डेसिमल नंबर भी आता है, DECIMAL, डेसिमल नंबर। डार्क पेन से लिख दें यार, दिख ना रहा होगा तुम लोग को। DECIMAL, डेसिमल नंबर। मतलब ये ऐसा नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, डेसिमल नंबर भी आता है। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर अभी मैं बताया हूँ संख्या रेखा पर दिखाकर। पॉजिटिव नंबर मतलब प्लस का 2 लिख दें तो वो भी आएगा, प्लस का 3 वो भी आएगा, प्लस का 4 वो भी आएगा। मतलब संख्या रेखा एक बार और बना लेते हैं तो बताते हैं फिर, ठीक है। ये रेखा है, बीच में जीरो है, यहाँ पास प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, है ना। और अगर यहाँ पास पीछे चले तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे चलते चलते माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, मैं यहाँ जीरो अलग इसलिए लिखा हूँ, ये जीरो अलग मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब तुम कहो कि सर जी इसके आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो पॉजिटिव तो होगा ही। मैं कहा अगर -0 लिख दो तो, -0 लिख दें तो तुम कहोगे माइनस का 0 हो जाएगा। जीरो हमेशा ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ठीक है। जीरो को क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव। मतलब ये जीरो है क्या? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, इसलिए मैं जीरो अलग से लिखा हूँ। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये पॉजिटिव वाले, जीरो के इधर चलेंगे तो ये पूरे पॉजिटिव। निगेटिव नंबर मतलब निगेटिव, जीरो के इधर चलेंगे पूरा निगेटिव। और जीरो ये डेसिमल नंबर क्या है? मान लो हम लोग क्या करते हैं, समोसा जानते हो? समोसा, अगर तुमको एक समोसा खाना है तो खा लोगे, 1.5 खाना है तो 1 का आधा करोगे ना, मतलब तो 1 का आधा, ये 1 था, इसका आधा खाओगे तब 1.5 होगा। अब 1.5 कैसे होगा? ना तो ये 2 है ना ही 1 है, इतना पूरा ना तो 2 है ना ही 1 है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, तो यहाँ पास कहीं आएगा 1.5, है ना।
तो इसी को डेसिमल नंबर कहते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल आ जाए, जिसमें दशमलव आ जाए, जिसमें पॉइंट आ जाए, वो नंबर डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, डेसिमल नंबर भी आएगा। मतलब ये पूरा आ जाएगा, इसमें जो पॉइंट बीच बीच में भी होंगे वो सब आएंगे। ठीक है, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इतना ही रखें क्या आज। कौन क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजिट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, 5 नंबर पढ़ चुके हैं। और इसके आगे और जो नंबर हैं वो बचे हुए कल मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल। और हाँ, एक काम कर देना छोटा सा जाते जाते, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी क्लास से रिलेटेड उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और बाकी मैं क्लास 9th की आपकी बुक स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।